आ तो रहा सर, समझ बढ़िया। बस अब वीडियो चल जाएगी आप। देखें यहाँ ध्यान से, मोड कंसेप्ट चल रहा है। मोड से कुछ गणनाएं आती हैं, ठीक है। मोड से कुछ गणनाएं आती हैं, उन गणनाओं को कैसे सॉल्व करेंगे उनको देखना है, ठीक है। बहुत इजी सवाल होते हैं इसके प्रश्न। पहला क्या है देखिए, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना कह रहा है? 5 ग्राम। 5 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या मतलब N निकालना है, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, कितना दिया है इसका, तो कास्टिक सोडा का वेट 5 ग्राम दिया। इसके बाद कास्टिक सोडा NaOH का अनुभाग क्या हो जाएगा, निकाल चुके हो, अभी पिछले लेक्चर में हुआ था। इसको कितना लिखेंगे? 23 लिखते हैं सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 40। तो M बराबर क्या हो गए? 40। निकालना क्या है? कह रहा मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो N हमको प्राप्त करना है, मोलों की संख्या। तो कौन सी फार्मूला लगा है देखें, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या चाहिए हमको यहाँ पर? मोलों की संख्या। तो N W के पास उसका वेट कितना है? 5 ग्राम, ये 5 ग्राम लिख लेंगे, और अनुभाग कितना है? 40, ठीक है। इसको काट देंगे तो कट जाएगा, एक हो जाएगा, 8 40 हो गए। तो कितना? 1/8 आ गया। इसको और भाग दे दो 8 से, तो 0.125 मोल कंप्लीट, ठीक है। अब देख इसी की जगह दूसरा सवाल, 15 ग्राम यूरिया की मोलों की संख्या, मतलब किसी पदार्थ का नाम हो तुम्हारे पास और उसका वेट हो तो मोलों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं ना। देखें जैसे दूसरा कह रहा 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15 ग्राम यूरिया है तो वेट कितना है इसका? 15 ग्राम, ठीक है। ठीक कह रहा है यूरिया का अनुभाग फार्मूला NH2CO NH2 निकाल लेते हैं अनुभाग। नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 2, ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2, सबको जोड़ लेना है। कितना है? 7, ठीक है। अनुभाग निकला है, ये क्या है? N, कितना है? 60। और निकालना क्या है? N मोलों की संख्या। तो N बराबर W/M, ठीक है। तो W के पास क्या लिखेंगे और नीचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। इसको फिर लास्ट में कितना आ जाएगा? 0 आएगा, कंप्लीट है, आ जाएगा। अब कोई भी यहाँ पर कोई पदार्थ को चेंज कर दिया जाए, 15 ग्राम यूरिया के स्थान पर कह दिया जाए कि यहाँ पर मान चलो 15 ग्राम ग्लूकोज या 60 ग्राम ग्लूकोज या 180 ग्राम ग्लूकोज, कुछ भी कह दें। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पदार्थ का नाम पता हो, उसका वेट पता हो, तो हम मोलों की संख्या कंप्लीट है। आगे की ओर चलते हैं, आगे सवालों में। ठीक, अगला है तीसरा।
तीसरा देखते हैं, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या क्या किया, 2 मोल, मोल दे दिया है, n बराबर 2 मोल, ठीक है। फिर क्या कहा है, यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यूरिया शब्द ले रहा, तो यूरिया NH2CO NH2, इसका m क्या होगा, अनुभाग 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहेगा, वेट द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान W को, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इस बार मोल दिया हुआ है, ठीक है, अनुभाग दिया हुआ है, इसको निकालना है, ठीक है। तो W m, तो n कितना दिया हुआ है, 2, ठीक, और m कितना है, 60, कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। कंप्लीट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं, फिर देखें दूसरा। अब वहीं पर दूसरा बदल के चेंज कर दिया गया, 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हो, निकालो, सब तक भी आंसर देखा जाए, सबको निकालो अपनी कॉपी में। यहाँ देखते हैं, 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चौथा सवाल सभी लोग करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, समस्या आती है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ा जाए, 5वां सवाल देखें, 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही है क्या पूछा जा रहा है, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल पढ़ रहे हैं, मोल में सारे फार्मूलों को याद कर लेना। पहला फार्मूला था n = W/m, पहला। दूसरा कौन सा फार्मूला, n नॉट और n एवोगैड्रो संख्या। तीसरा क्या है, V/4, ठीक है। ये अब देखते हैं 5वां क्या कह रहा है, 2 मोल, ठीक है, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या किसको कहते हैं, n नॉट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, n नॉट को निकालना है। कंप्लीट है। अब तुमको यहाँ से फार्मूले पता चल रहा हो कि n और n नॉट में कोई संबंध है ना। तो उस संबंध को देखते हैं, n नॉट और n a कंप्लीट हुआ। तो अब ये क्या है, n एक एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या कितनी, कहीं कहीं यहाँ पर 3 भी मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं किताब 3 भी लिखा हुआ है, 2 या तो 2 ही लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो n a पता चला, और निकालना क्या है हमको, n नॉट निकालना है। तो n तुम्हारे पास है, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, n नॉट बराबर क्या हो जाएगा, n × n a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर n कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और एवोगैड्रो संख्या कितनी है, 6.022 × 10⁻20 दिया हुआ है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 440 × 10⁻23 कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं, इसको करके देखो। 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोग करेंगे इसको। 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
कोई दिक्कत हो रही है? लगाओ काम। देखो काम अगर साथ में करते चलोगे तो कोई दिक्कत ना होगा, मतलब कदम से कदम मिला के चलना है सभी लोगों को, ठीक है। जो भी मैटर आ रहा है, जो भी यहाँ पर आ रहा है, उसको सीखते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप दूसरे स्टेप को सिखाता है। अगर हम मोल के विषय में ना जानते, फार्मूला ना करते वो सारी चीज़ें, तो ये सब काम ना होता। तो सब क्या जरूरी होता है, पहली बार तो क्लास में मिस नहीं जाएगी, हमेशा अटेंड करते रहेंगे, ठीक। क्योंकि ये दूसरे को सिखाता है, आज कल को सिखाता है, ठीक है। 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या, ठीक है। तो N 4 मोल, ठीक है, और N नॉट निकालना है, Na दिया हुआ है, ठीक है। ये हुआ आराम से N नॉट और Na, तो हमको N नॉट को निकालना है, N इंटू Na, तो ये कितना है, 4 है, ठीक है। और ये चलेंगे कितना आया है लगभग 24.088। हाँ, कोई दिक्कत? कंप्लीट है? हाँ, अगला आगे चलते हैं। आगे की ओर, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। हाँ, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। 1 मोल में दिया है, ठीक है। तो क्या निकालना है, कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, वो अणु संख्या निकालते हैं। हाँ, करनी है। देखिए, परमाणु होते हैं, परमाणु अणु होते हैं, वही बात होती है, ठीक है। तो जैसे परिभाषा बताया गया था, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल है, क्या परिभाषा याद है ना। तो वही बात यहाँ पर प्रूफ करना है कि 1 मोल कार्बन किसके बराबर होता है। ध्यान दें, लिखे होंगे 1 मोल बराबर, यही तो होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोल परमाणु, कार्बन परमाणु किसी के बराबर तो होगा है। अगर 2 मोल कह दिया जाए तो फिर 2 गुणा हो जाएगा, 4 मोल कह दिया तो 4 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन का कितने परमाणु होते हैं, ये फिक्स है, इतना ही होगा, ठीक है। देखिए, लगा के देखिए, आ रहा है। 1 मोल कार्बन में ना, तो N बराबर 1 मोल हो गया, ठीक है। परमाणु को ढूंढ रहा है, N नॉट को ना, और Na हमारे पास है, तो अब निकाल लेंगे। ये बात होगी। तो अब N नॉट N इंटू Na, तो Na और 6.022 10 के पावर 23, तो कितना आया, 6 आया। वही जो बात बताई गई कि 1 मोल कार्बन में उतना ही परमाणु होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर, ठीक है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। प्रूफ हो गया बात, जो वहाँ बात बताई जा रही है, कंप्लीट। आगे चले, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का sp² आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब आयतन वाली बात आ गई, समझ रहे। आयतन, आयतन का क्या सूत्र दिखा होगा मोल में, ये याद है ना। तो आयतन पूछा जा रहा है, कितना मोल दिया हुआ, 1 मोल निकल आएगा, ठीक है। देखते हैं, N 1 मोल, ठीक है। आयतन को पाना है, ठीक, तो
फाइंड करना है। तो अब क्या कहेंगे इसको, एन बी, यही हुआ। तो v बराबर क्या होगा, एन 22.4, एन कितना है 1 और 22.4, तो कितना आया 22.4 आयतन, लीटर मीटर। ठीक आया। अब देखिए एक बात हो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ठीक है ना, कह रहा है 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन क्या होगा, तो 22.4 लीटर। ठीक है, यही नहीं, नाइट्रोजन ही नहीं, ऑक्सीजन या कोई गैस, कोई भी गैस, ठीक है। हम लोग शुरू में यही बात सोचते थे शुरुआत में कि बहुत सारी गैसें हल्की होती हैं, बहुत भारी होती हैं, ठीक है, इनका आयतन कहीं ज़्यादा घेरता होगा, कहीं कम घेरता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छा खोज दी है कि चाहे कोई भी गैस हो, जितना उनका 1 मोल पर आयतन 22.4 लीटर, चाहे कोई भी गैस, समझ रहे, आ जाएंगे अब सारे कर लोगे, ठीक है। क्लास यही समाप्त होती, कल इसके आगे, ठीक है।